अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर ज़हीर अहमद ख़ान और आप लोगों को खुशामदीद यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कंडक्ट द ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन। अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए काफ़ी तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सजेस्ट करेंगे या जो हमने वीडियो बनाई है उसमें ऐसा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर फाइल बनाई है, से फॉर एग्जांपल पीडीएफ के लें, वर्ड के लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने 1 2 3 4 जितने भी है वो क्वेश्चंस बना लिए हैं। वो क्वेश्चंस बनाने के बाद आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप किस तरीके से उसके अंदर स्टार्ट और एंड टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन अभी कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि असाइनमेंट वाले पोर्शन में जब भी कोई अगर टाइम भी सेट करके अगर रखा जाता था तो जो फाइल थी वो स्टूडेंट के साथ शेयर हो जाती थी। तो आपको इसके अंदर प्रोसीजर बताया जाएगा और उस तरीके से इंशाल्लाह जो ड्यू टाइम है, स्टार्ट और एंड टाइम, उसमें ही फाइल वो इफ़ेक्टिव रहेगी, उसके अलावा वो शेयर नहीं हो सकती। और थर्ड पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, किस तरीके से स्टूडेंट्स जो उन्हें फ़ाइल रिसीव होती है, असाइनमेंट रिसीव होती है, उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगेन जो टीचर ने टाइम दिया था उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। आए तो फिर ये वीडियो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम में आने के बाद आप जिस पर्टिकुलर टीम के अंदर भी असाइनमेंट शेयर करना चाहते हैं उस टीम को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक टीम सेलेक्ट करते हैं। हमने एक टीम यहाँ से सिलेक्ट की, से फॉर एग्जांपल मुर्शिद। अब यहाँ से हम इसके असाइनमेंट वाले पोर्शन में जाएंगे। असाइनमेंट में जाने के बाद आपके पास ये जो नई विंडोज़ अपीयर होगी, यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस आएंगे। अगर आप ऑलरेडी असाइनमेंट दे चुके हैं तो वो आएगा आपके पास, अदरवाइज आपके पास ड्राफ्ट, असाइन, क्रेडिट, क्रिएट। आप क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद असाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। असाइनमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास न्यू असाइनमेंट लिखा हुआ आएगा। इसको आपको एक पर्टिकुलर टाइटल दे दें। टाइटल आपने दिया इसको FS 706। आपने यहाँ असाइनमेंट दे दिया। असाइनमेंट देने के बाद आपने यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं ओपन बुक टाइप। ये ऑप्शनल है, इसका ज़रूरी नहीं है आपको देना। उसके बाद ऐड रिसोर्सेस, ये रेड ब्लॉक जो आपको शो हो रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगेन एक नई विंडो अपीयर होगी आपके पास। इस नई विंडो के अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आप वन ड्राइव से करना चाहते हैं, ऑलरेडी सेव कुछ है आपके पास, तो आप जाएंगे अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस। अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, और उसके बाद जिस लोकेशन के ऊपर आपके पास फ़ाइल रखी हुई होगी वहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने फ़ाइल सिलेक्ट की, से फॉर एग्जांपल अगेन फ़ाइल का नाम है असाइनमेंट। हमने असाइनमेंट को सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद डन का ऑप्शन आएगा, हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल हमारे पास अपलोड हो गई। उससे नीचे आप देखेंगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम इसको कुछ भी पॉइंट्स दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 60 पॉइंट्स हमने इसको दे दिए। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ देखें आपके पास आ रहा है कि असाइन टू
जिस टीम के अंदर भी आप असाइन करना चाह रहे हैं वो टीम आपके पास वहाँ पे क्लिक होगा, ओपन करेंगे आप। अच्छा, ये यहाँ पे इस ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन देखें, असाइन टू ऑल स्टूडेंट्स अलाउड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर। इस सेकंड ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे तो ऐसा होगा कि जब आपने असाइनमेंट शेयर कर दी और उसके बाद आप किसी स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद ये है बराबर में ऑल स्टूडेंट्स का, फिर आता है आपके पास ड्यू डेट, करेंगे ड्यू टाइम, इस ड्यू डेट और ड्यू टाइम के नीचे आपके पास लिखा हुआ था कि ये क्या पोस्ट आपके पास इमीडिएटली हो जाए, तो वह स्टूडेंट के साथ शेयर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर स्टार्ट टाइम देंगे, हमने 29 रख लिया है और टाइम 12 बजे का सिलेक्ट किया है। ड्यू डेट भी हमने यहाँ पे, ड्यू डेट हमने 24 आवर्स के डिफरेंस के, वहाँ 29 रखा था, यहाँ हमने 30 जून रख दिया है। अच्छा, उसके बाद ये ड्यू डेट रहेगी। आफ्टर डेट अगर हम क्लोज डेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद कोई बंदा भी यहाँ पे इसको सबमिट नहीं करा सकता, कोई भी स्टूडेंट नहीं करा सकता। ये आपके पास ड्यू डेट है और ये आपके पास क्लोज डेट है। और नीचे आपके पास लास्ट लाइन लिखी हुई आ रही है कि कब तक आप जो है इसको कर सकते हैं, उसके बाद जो है अलाउ नहीं होगा कि असाइनमेंट सबमिट हो जाए। हम इसको डन करते हैं ताकि ये सेटिंग हमारे पास सेफ हो जाए। ये था नीचे लाइन थी जिसमें जाने के बाद हमने ये तमाम सेटिंग को सेट किया था। अब यहाँ देखें, आपके पास राइट साइड पे लिखा हुआ है शेड्यूल, शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे। अब ये आपके पास असाइनमेंट शेड्यूल हो गई, जो आपने डेट रखी थी उस डेट के हिसाब से। अच्छा, हमने डेट रखी थी 29 स्टार्टिंग और ड्यू डेट 30 रखी थी, तो ये अभी किसी के लिए भी एक्टिव नहीं है। और यहाँ इसके पास ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल का, अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो ये शेड्यूल का ऑप्शन है। तो इसके लिए हम दोबारा फिर एक नई असाइनमेंट को क्रिएट करेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे नाम दिए थे उस नाम को हम से फॉर एग्जांपल फाइनल एग्ज़ाम हम यहाँ लिख देते हैं। रिसोर्सेज में जाने के बाद अगेन अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस करते हैं। असाइनमेंट को हमने सेलेक्ट किया, ये अपलोड होती है, देन डन किया हमने इसको। ये फाइल डन हो जाती है हमारे पास। हमने यहाँ से इसको पॉइंट्स दे दिए, 20 मार्क्स हमने दे दिए और हम किसी भी सेटिंग को अभी फ़िलहाल टच नहीं कर रहे और इसको असाइन कर देते हैं। अब ये देखें आप, राइट साइड के ऊपर एक शेड्यूल लिखा हुआ है और दूसरी साइड के ऊपर उसके ऊपर फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहा। असाइनमेंट हमारे पास आ चुकी है। अगेन हम सामने असाइनमेंट के अंदर जाएंगे और ये स्टूडेंट के साथ भी शेयर हो चुकी है। अब यहाँ देखें राइट साइड के ऊपर, ये तो इसकी ड्यू डेट हो गई। अब राइट साइड के ऊपर देखें, ये पर्टिकुलर आपके पास 0/1 टर्न इन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये फाइल एक्टिव है और स्टूडेंट इसको सबमिट करवा सकते हैं। जबकि जो नीचे लिखा हुआ है शेड्यूल अभी तक एक्टिव नहीं हुआ।
अब ये पोर्शन है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स अपनी टीम ओपन करेंगे, वहाँ मुर्शिद वाले टीम में थे, यहाँ पे भी हम इसको ओपन करेंगे। स्टूडेंट असाइनमेंट पे जाएंगे। असाइनमेंट में जाने के बाद उनके पास सामने जो टीचर ने गिवन असाइनमेंट दी हुई होगी वो असाइनमेंट आ जाएगी जहाँ पे असाइन लिखा हुआ है। जैसे ही इस असाइन के ऊपर क्लिक किया जाएगा, आपके पास सामने जिस नाम से भी फाइल टीचर ने शेयर की होगी वो आपके पास सामने आ जाएगी। यहाँ 3 डॉट्स है, इसको क्लिक करने पे सबसे नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है। आप उस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपने कहाँ क्लिक करना है? इन 3 डॉट्स के ऊपर, ये जो सर्किल में नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ ब्राउज़र होते हैं, वहाँ पे वो डाउनलोड होने के बाद फ़ाइल होती है। मैं ओपरा यूज़ कर रहा हूँ तो ये राइट साइड जो सर्किल देखें टॉप पे, यहाँ फ़ाइल डाउनलोड हो गई। मैंने इस फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरे पास जो टीचर ने, अच्छा याद रहे ये वो पोर्शन है जिसके अंदर स्टूडेंट अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे पास वो 4 पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ गए जो टीचर ने एग्ज़ाम में दिए हैं। अगेन हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखें ऐड वर्क लिखा हुआ है। जब स्टूडेंट अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, वो मुतमईन हो गए कि इन्होंने चारों सवाल के आंसर दे दिए हैं, वो ऐड वर्क में जाए, अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस करें। फिर उन्होंने जहाँ पर भी, जिस जगह पर वो फाइल सेव की हुई होगी, अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद जहाँ इन्होंने फ़ाइल रखी हुई है, अब रखी हुई है, हमने नाम रखा है इसका असाइनमेंट सॉल्यूशन। असाइनमेंट सॉल्यूशन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया फ़ाइल अपलोड होना शुरू हो गई। डन पे क्लिक करा। अब ये राइट साइड पे देखें टर्न इन लिखा हुआ है। जैसे ही स्टूडेंट टर्न इन क्लिक करेगा, ये हिट ऑन टारगेट और आपकी असाइनमेंट, आपका एग्ज़ाम फॉर्म, आपकी आंसर कॉपी टीचर के पास शेयर हो चुकी है। ये सिंपल तरीकाकार है। और अब हम आते हैं अगेन टीचर के पास। असाइन 2 हुई हुई है, जिसके अंदर एक जो है वो टर्न इन है, दूसरी आपके पास शेड्यूल्ड है। हमने असाइनमेंट को ऑन किया तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एक स्टूडेंट नबील अहमद जो है उन्होंने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है और वहाँ ऑप्शन आ रहा है टर्न इन का। जब भी असाइनमेंट जमा होगी तो टर्न इन होगा। टर्न इन पर हम क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट ने हमें फ़ाइल सेंड की है वो फ़ाइल हमारे पास सामने अपेयर हो जाएगी। हम इसको चेक कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं। टर्न इन के ऑप्शन से चेक कर सकते हैं किसने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस है, नो पॉइंट्स का भी है, रिटर्न का भी है और दूसरे ऑप्शन है। फ़िलहाल हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो सिर्फ यहाँ तक का था। अब क्या है, हमें किस तरीके से जो है इन आंसर को स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि एज़ पर SAU पॉलिसी है तो हम इसके रिटर्न के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ये फ़ाइल की मदद से जितने स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा उनकी कंप्लीट हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करने के बाद, और जो उस फाइल का नाम होगा आपकी टीम के नाम से आ जाएगा वहाँ पे। एक्सेल की फ़ाइल आपके पास ओपन होगी। ये आपके पास स्टूडेंट का नाम नबील अहमद, हमारे पास स्टूडेंट काम कर सॉल्व कर रहे थे ये एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ये एग्ज़ाम्स को जो है वो जो फाइल से आप उसको चेक करते हैं, इसकी मार्किंग करते हैं, ग्रेड देते हैं इसको,
और किस तरीके से जो है आप रिज़ल्ट को सेव कर सकते हैं। आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट के अंदर आप जो है इजीली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम चीज़ों को जो है वो अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।